नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने TRE-4 के विज्ञापन को लेकर जो घोषणा उन्होंने किया है अपने सोशल साइट्स के माध्यम से कि 32,388 सीटों के लिए याचना BPSC के पास भेज दी गई है। सबसे पहले तो हम बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को इसके लिए दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से लाखों अभ्यर्थी 15 लाख अभ्यर्थी TRE-4 के विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं। तो विज्ञापन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा है, ऐसा हम कह सकते हैं। साथ ही हम बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी और BPSC से ये मांग कर रहे हैं, ये आग्रह कर रहे हैं कि एकल परीक्षा हो। TRE-4 में सिर्फ और सिर्फ एक ही परीक्षा हो। TRE-1, TRE-2, TRE-3 की तरह TRE-4 में भी सिर्फ एक परीक्षा हो, यानी एकल परीक्षा हो। आपको जो भी प्रयोग करना है, जो भी एक्सपेरिमेंट करना है, PT के बाद मेंस लेना है, तो TRE-5 से आप लीजिए और उसकी सूचना आप अभी दीजिए। आधिकारिक रूप से उसकी जानकारी, उसकी सूचना आप अभी जारी कर दीजिए कि TRE-5 से आप PT के बाद मेंस लेंगे तो उसका क्या सिलेबस होगा, कैसे क्या होगा, क्या पैटर्न होगा, उसकी सूचना आप एक साल पहले अभी ही दे दीजिए। लेकिन TRE-4 में आप सिर्फ एक परीक्षा लीजिए, एकल परीक्षा लीजिए, क्योंकि 2 साल देरी हो चुकी है TRE-4 में। और PT के बाद अगर आप मेंस कराते हैं तो और भी इसमें देरी होगी, लेट लतीफी होगी। और हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र समाप्त हो रही है, हजारों अभ्यर्थियों की उम्र समाप्त हो चुकी है। तो अब इंतजार ज्यादा करवाना उचित नहीं है, इसलिए TRE-4 में एकल परीक्षा हो, एक ही परीक्षा हो। और TRE-5 से आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, PT के बाद मेंस लेना है लीजिए। हर साल 20,000 वैकेंसी दीजिए जुलाई में, हम उसका स्वागत करते हैं। और जब ऐसा आप करेंगे, इसके लिए हम दिल से धन्यवाद देंगे, आपके लिए तालियां बजाएंगे। और अभी हम आपको बोल रहे हैं कि अभी जो आपने याचना भेजी है उसके लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं आपको। और साथ ही TRE-4 में डोमिसाइल का पालन अच्छे से हो, चूंकि पिछले साल जब हम लोगों ने आंदोलन किया था जून, जुलाई, अगस्त में, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने TRE-4 में डोमिसाइल लागू करने की घोषणा उन्होंने किया था। तो TRE-4 में डोमिसाइल भी लागू हो और 32,388 सीटों के लिए जो आप याचना भेजे हैं, जिसमें विज्ञापन जारी होगा, तो 32,388 शिक्षकों की नियुक्ति भी होनी चाहिए स्कूलों में। ऐसा नहीं कि 32,388 सीटों पे आप विज्ञापन जारी कर दिए और एक ही अभ्यर्थी का 2-2, 3-3, 4-4 जगह रिजल्ट है और नियुक्ति जो है 15,000, 10,000 शिक्षकों की ही हुई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू कीजिए, या आपको इससे बेहतर कोई व्यवस्था लगती है तो वो व्यवस्था कीजिए। मेरा कहना है, आपको जो भी व्यवस्था करनी है, अच्छी व्यवस्था, जो भी आपको अच्छी व्यवस्था करनी है वो कीजिए, लेकिन 32,388 शिक्षकों की नियुक्ति स्कूल में होनी चाहिए, हमारा ये कहना है। TRE-1, TRE-2, TRE-3 की तरह नहीं होना चाहिए कि सीटें खाली रह गई और हजारों अभ्यर्थी कटअप के बराबर रहने के बाद भी रोड पे रह गए, बेरोजगार रह गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 32,388 सीटों पे आप स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति कीजिए, हम ये कहना चाहते हैं। इसके लिए आप 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू कीजिए, या इससे कोई बेहतर व्यवस्था हो तो वो कीजिए, लेकिन 32,388 शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। और साथ में रिजल्ट से पहले सर्टिफिकेट की जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि TRE-1, TRE-2 और TRE-3 में हजारों फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे बहाल हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दिव्यांगता की जांच, दिव्यांगता सर्टिफिकेट की जांच, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक सर्टिफिकेट, यानी हर तरह के सर्टिफिकेट की जांच रिजल्ट से पहले आप अच्छे से करवाइए, उसके बाद ही रिजल्ट प्रकाशित कीजिए, ताकि फर्जीवाड़ा रुके। और हालांकि सीटों की संख्या तो बहुत कम है, बहुत कम है। 1,20,000 आना था TRE-4 में, फिर कहा गया 1 लाख, फिर 90,000, फिर 80,000, फिर कहा गया 55,000, फिर 50,000, फिर 46,000 के लिए फरवरी में याचना भेजी गई, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं हुआ। इससे पहले फरवरी में BPSC ने 11 फरवरी को नोटिस जारी किया कि TRE-4 के लिए याचना 46,000 से अधिक सीटों पर आ गई है और जल्द ही विज्ञापन जारी होगा। और इसलिए हम लोगों ने 16 फरवरी के आंदोलन को स्थगित भी कर दिया था। उसके बाद फिर कहा गया फरवरी लास्ट में भराएगा, फिर कहा गया मार्च शुरू में विज्ञापन आएगा, फिर मार्च अंत में विज्ञापन आएगा। उसके बाद फिर कहा गया कि 26 अप्रैल से फॉर्म भराना शुरू होगा। BPSC के परीक्षा नियंत्रक महोदय ने वीडियो में कहा था, पॉडकास्ट करके, लेकिन विज्ञापन नहीं आया। इसलिए जब तक विज्ञापन नहीं आया था TRE-4 का, तब तक जो 15 लाख अभ्यर्थी हैं और ये छात्र नेता दिलीप कुमार को भी विश्वास नहीं होगा, मन सशंकित ही रहेगा। तो संशय को दूर कीजिए और 2 से 3 दिन के अंदर
TRE4 का विज्ञापन जारी कर दीजिए। ये बीपीएससी के अधिकारियों से हम कहना चाहते हैं, साथ ही शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह कर रहे हैं कि आप बीपीएससी से बात करके, बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक, बीपीएससी के सचिव और अध्यक्ष से बात करके आप बोलिए कि 2-3 दिन के अंदर TRE4 का विज्ञापन जारी कर दे। क्योंकि इससे पहले कई बार हुआ है कि हर महीने कहा जाता है अगले महीने विज्ञापन जारी होगा, लेकिन आज तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। इसलिए अभ्यर्थियों का मन सशंकित है। हम लोगों को आंदोलन करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन जब विश्वास पे खड़े नहीं उतरते हैं, जब आयोग, भर्ती आयोग या सरकार बार बार आश्वासन देने के बाद अपना वादा पूरा नहीं करती है, तब हम लोग आंदोलन करते हैं। अभी भी हम कर रहे हैं, अगर जुलाई अंत तक TRE4 का विज्ञापन जारी नहीं होगा, अभी भी 2-3 दिन बाकी है, कर दीजिए। अगर विज्ञापन जारी नहीं होगा तो फिर हम लोगों को आंदोलन की रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी, आंदोलन पे विचार करना पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले फरवरी में भी धोखा मिल चुका है, मार्च में धोखा मिला, अप्रैल में धोखा मिला, पिछले साल 2025 में चुनाव से पहले कई बार धोखा मिला। तो इसलिए अभ्यर्थी सशंकित हैं, तो उनके संशय को दूर कीजिए और TRE4 का विज्ञापन 2-3 दिन के अंदर जारी कर दीजिए। वैसे भी जब याचना मिल चुकी है तो विज्ञापन जारी करने में देरी की किस बात की होगी। और इस बार पिछले फरवरी की तरह यह बहाना नहीं चलेगा बीपीएससी का कि इस मुद्दे पे शिक्षा विभाग से सलाह ले रहे हैं तो इस मुद्दे पे सलाह ले रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ये जो नौटंकी फरवरी मार्च में बीपीएससी ने किया, वो नौटंकी अब नहीं चलेगा। बंद कीजिए नौटंकी और TRE4 का विज्ञापन 2-3 दिन के अंदर जारी कीजिए, नहीं तो फिर हम लोग अगस्त में आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और जितने भी बीपीएससी के अधिकारीगण हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारीगण हैं, CMO के अधिकारीगण हैं, हम सबसे आग्रह करते हैं कि छात्र हित में आप लोग काम कीजिए। सबसे पहले दिलीप कुमार आप लोगों को धन्यवाद देगा, लेकिन छात्र के विरोध में काम होगा तो सबसे पहले विरोध भी दिलीप कुमार करेगा। तो अभी एक मौका है शिक्षा विभाग, बीपीएससी और CMO के पास और मुख्यमंत्री जी के पास कि TRE4 को लेकर जो संशय अभ्यर्थियों के मन में है, 15 लाख अभ्यर्थियों के मन में, उस संशय को दूर कीजिए और 2-3 दिन के अंदर विज्ञापन जारी कर दीजिए। हम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी को यदि याचना भेजने के लिए दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। और साथ ही अभ्यर्थियों से भी एक आग्रह करेंगे कि आप लोग जो सोर्स के हवाले से खबर चलाते हैं बार बार 1.5 साल से, वैसे लोगों को देखना बंद कीजिए, सुनना बंद कीजिए, देखना बंद कीजिए। वो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सिर्फ सब्सक्राइबर और व्यूज के चक्कर में आप लोगों के साथ वो धोखा कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं आप लोगों को। जो सोर्स के हवाले से 1.5 साल से खबर चलाते रहे, क्या कभी भी TRE4 को लेकर उनका कोई भी सोर्स सही हुआ? आप ही बता दीजिए, अगर कोई सोर्स सही हुआ हो तो। आज मुख्यमंत्री जी घोषणा किए, क्या किसी भी सोर्स के हवाले से किसी ने ये खबर चलाई थी? क्या किसी ने भी ये सोर्स के हवाले से ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे या कहीं भी टीवी चैनल पे या कहीं भी किसी ने ये चलाया था कि मुख्यमंत्री जी आज घोषणा करने वाले हैं, यदि याचना भेजने वाले हैं? किसी ने नहीं चलाया। तो इसी से आप समझ जाए किसी के पास कोई सोर्स नहीं है, सिर्फ आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है और व्यूज और सब्सक्राइबर के चक्कर में कुछ से कुछ अपना लोग चला रहे हैं। ऐसे लोगों को देखना बंद कीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई कीजिए। सीटों की संख्या कम है, अलग अलग सब्जेक्ट्स में क्या है नहीं है ये तो अभी जानकारी नहीं है, लेकिन सीटों की अलग अलग सब्जेक्ट्स का जब आएगा तभी कुछ कहा जाएगा। लेकिन अभी आप लोग पढ़ाई में लग जाइए और अगर जुलाई अंत तक विज्ञापन नहीं आता है तो फिर हम लोगों को आंदोलन के लिए भी तैयार रहना होगा। धन्यवाद, जय हिंद।